जय जवाहर मातारी भाखा के समाचार बुलेटिन हमार बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बुलेटिन में बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के। रायपुर ले बड़े खबर काली पश्चिम बंगाल के दौरा में जाही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव ल लेके मुख्यमंत्री के बयान घलोक आगू आए। निर्वाचन आयोग के फैसला ले लोगन असंतुष्ट है कहीं ने। ईवीएम ले वोटिंग ल लेके सीएम भूपेश के बयान है। ईवीएम ल लेके लगातार सवाल उठत रहे हैं। लोगन ला ईवीएम ऊपर विश्वास नहीं है। बड़े खबर हम आप बतावत हन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरा कार्यक्रम के काली पश्चिम बंगाल के दौरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाही। असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव ल लेके सीएम के बयान आगू आए हैं। उन कहीं ने के निर्वाचन आयोग के फैसले लोगन असंतुष्ट है और ईवीएम ले वोटिंग ल लेके सीएम भूपेश के बयान घलोक आए। ईवीएम ल लेके घेरी बेरी कांग्रेस से सवाल उठावत है और पहली घलोक उठा चुके हैं। घाव फिर स्थिति बने हैं जब राज्य में चुनाव है तो ऐसे में घाव फिर ईवीएम ल लेके सवाल उठत है। हमार संग रमेश वल्यानी कांग्रेस के नेता और संजय श्रीवास्तव बीजेपी के नेता हमार संग एक मुद्दा पर चर्चा पर जुड़त है। सबले पहले संजय श्रीवास्तव जी आप मन ले मोर सवाल है कि घेरी बेरी कांग्रेस ये बात उठाते है कि ईवीएम में लोगन ला विश्वास नहीं था। लोगन ला विश्वास नहीं कि कांग्रेस ला विश्वास नहीं है। बोलो लक्ष्य कि आप जन सवाल करे हैं और ओकर बाद आप जवाब भी दे दिए हैं। ये कांग्रेस मन के नेता मल्ला भूपेश बघेल जी ला पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में देखे हैं और मतलब विश्वास हो गया है कि चुनाव में कांग्रेस पर कुछ भी नहीं मिली और एक बार अब अपन कभी न छिपा पर क्या करे बर तो ईवीएम पर आरोप लगा दो। और पहली भी जैन जैन राज्य में ये हारे है वहां पर यही आरोप लगाते, कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा देते, कभी ईवीएम मशीन पर आरोप लगा देते। तो मतलब ये जानकारी हो गए है कि अब देश के अंदर में कांग्रेस की स्थिति है बहुत खराब है और तेकर स्थिति अब जन एक महीना 2 महीने बाद जब रिजल्ट आई ओकर पहले से ही काबनी माहौल बनाओ और लोगों ने भ्रमित करे बार ये बोल दो कि भैया ईवीएम खराब है, ईवीएम ये है, चुनाव आयोग गलत करत है। तो बोला लगता है कि अपन कमी ल छिपाए और अपन हार ला छिपाए बर ये आरोप मुख्यमंत्री जी लगाए हैं। तो बोला लगता है कि काबर नहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश के जब चुनाव की जब परिणाम आ रहे ईवीएम से तो काबर नहीं बोले इसके भी ये गलत है, ईवीएम गलत है। तो सीधी सी बात है कि लोकतंत्र में जिन पार्टी का विश्वास नहीं हो पार्टी का नाम है कांग्रेस। चुनाव आयोग और ईवीएम पर जिन विश्वास नहीं है पार्टी का नाम है कांग्रेस है। तो मुझे लगता है कि स्वीकार जो हार है ओला सामने आकर स्वीकार करे बर की जरूरत है। संजय श्रीवास्तव जी आप बने रहो, रमेश वल्यानी जी आप घलोक बने रहो। ये बेरा हम सुनाथन कि आखिरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कही ने बाद प्रतिक्रिया ले बोल रमेश वल्यानी जी ले। में 3 चरण में है, बजट में 3 राज्यों में एक ही चरण में होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग का फैसला बहुत लोग इसे संतुष्ट नहीं है, लेकिन ईवीएम की जो बात है उस पर लगातार उंगली उठती रही है। वो आज भी लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कल जा रहा हूँ, कल एक बड़ी रैली है और कांग्रेस को मैं चलो तो कांग्रेस और बीजेपी ले नेता मन जुड़े हैं हमारे संग और रमेश वल्यानी जी ले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रमेश वल्यानी जी जैसे कि संजय श्रीवास्तव जी ले अपन सुनत रहे हो उन कहीं है कि कमी छिपाए पर कांग्रेस हमेशा ईवीएम के बहाना बनाते, आपन का कहू? ऐसे है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मन है ना, ये सब लवरा मन है। ये मन ला सच्चाई स्वीकार करे की हिम्मत नहीं है तो ये बोलते कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी अपन कमी ला देखा आरोप लगा के। दुनिया में आपने कभी सुने हो अभी अलग अलग राज्य बन के चुनाव हुए घोषणा करे चुनाव आयोग है, सब जगह एक दिन में वोटिंग हुआ थे। केवल एक आसाम में 3 चरण में हुआ थे और पश्चिम बंगाल में 8 चरण में। ये चुनाव आयोग है कि मजाक बना है चुनाव आयोग का? हम तो चुनाव आयोग का संवैधानिक सत्ता मानते तो वो निष्पक्ष ढंग से कर ही। यह तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मन से पूछ के चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हैं, साफ दिखा एक जिले में हो, पश्चिम बंगाल में रहूं बड़ा मजाक का है। एक जिले में
तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग तारीख ऐसे कभी होते हैं, जैसे अभनपुर में अलग तारीख हुई और धरतीवा में अलग तारीख हुई, और अभनपुर में चुनाव हो रही तो धरतीवा में मीटिंग नहीं है मन है। तो आप मुझे लगते ऐसे मन के का भरोसा है ईवीएम में छेड़ कर दे, चुनाव आयोग ला मजबूर कर दे थे, ये कुछ भी कर सकते सत्ता बनला। जो भारतीय जनता पार्टी विधायक बनला पैसे से खरीद कर छोड़ते, या जो एक मन के कहना नहीं माने होकर सीबीआई ईडी सब फोर्स ला ठोक देते, तो ये तानाशाही और बहुत ज्यादा तानाशाही के व्यवस्था है। और सारा दुखद बात यह है कि चुनाव आयोग जैसे संस्था के सर्वोच्च भी अध्यक्ष डरा के ऐसे कार्यक्रम करी तो आम आदमी के लोकतंत्र से विश्वास कहाँ में बनेगी। चलो अंतिम प्रतिक्रिया संजय श्रीवास्तव जी, चुनाव के चरण कई गांव चरण में हुए थे पश्चिम बंगाल में, दूसरी चीज ईवीएम, दो विषय ऊपर कांग्रेस का सवाल उठाए। देश की आजादी के बाद से आम तो विश्वास है लोकतंत्र में है, चुनाव एक है, ईवीएम है। ये कांग्रेसी मन के निश्चित हारला देखा कारण ये मनला फिर से एक बार बहाना बनाए कि भाई हम ईवीएम के कारण हार गए हैं, चुनाव आयोग 8 चरण में चुनाव कराते। यदि चुनाव आयोग सबसे बड़े निष्पक्ष संस्था है, आचरण कर देना पश्चिम बंगाल का करे। अरे 8 चरण नहीं 16 चरण में, अरे चुनाव का बोलते बिना चुनाव मोदी लगी दावत में गलत हो। अरे कब्जा करो जाके, यानी आप लोग जनता के कोई जानता ही नहीं है, परवाह ही नहीं निश्चित ऐसे मजाक होते लोकतंत्र। ये लोकतंत्र में आदमी के विचार मंच को जाके नहीं है। 60 साल से विश्वास रही तो केवल गांधी परिवार। अरे ऐसे ऐसे कभी नहीं करें चुनाव का निर्देश दे आचरण कर दे जी, आचरण करी आचरण करी एक जिले में 2-2 दिन। अरे मजाक है। सही में ऐसे पश्चिम बंगाल में प्राप्त क्रांति नहीं हो रही थी, चुनाव का ऐसे निर्णय करना नहीं। चलो लोकतंत्र से माहौल मत करो, जनता माफ नहीं करी, सबक सिखाते एडजस्ट करके चुनाव जीतना अलग बात है। चलो रमेश वल्यानी जी, संजय श्रीवास्तव जी, अमल्य गोट बात करे बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिला के जोन स्थिति में अब चुनाव की स्थिति बने गांव फिर ईवीएम के मुद्दा और तारीख चरण आने चरण में जो चुनाव के मुद्दा ये गरमात जाते। पश्चिम बंगाल में जो चरण कई चरण में चुनाव होना है, मतदान होना है, ये लेके भी कांग्रेस घेरे बेरी सवाल उठाते और ईवीएम लेके गलोक उठाते। बार्थनागु छत्तीसगढ़ में 1 मार्च ले आपके द्वार आयुष्मान अभियान के शुरुआत हुआ है। एक तहत पूरा 1 महीना प्रदेश में अभियान चला के आयुष्मान कार्ड बनाए जाही। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ा के मुताबिक कि अभियान ले प्रदेश में 65 लाख ले ज्यादा परिवार मल्ला लाभ मिली। एक बार हितग्राही अपन नजदीक के चॉइस सेंटर में संपर्क कर सकते, जी हाँ मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाए जाही। अभियान में कोनो तरह के गड़बड़ी झन हुआ है, एक बार मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर ला दे गए है। एक अलावा जिला पंचायत सीईओ अपन स्तर में टीम गठित करके अभियान की निगरानी करी। बता दें कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच ही बचर 18 फरवरी के एमओयू में हुए हस्ताक्षर के बाद अब छत्तीसगढ़ समेत देश के 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान कार्ड मुफ्त में बनाए जाते, जिसमें छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा, नागालैंड, चंडीगढ़ और पुदुचेरी जैसे राज्य शामिल हैं। बार्थनागो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के एक बड़े पर्व के। आज माघ पूर्णिमा के मौका में छत्तीसगढ़ के दो धार्मिक नगरी में श्रद्धालु मनहा संगम तट में पवित्र स्नान करी ने। जहाँ राजीव में आज भगवान श्री राजीव लोचन के जन्मदिन मनाए गए, यही कारण यहाँ परंपरागत और प्रसिद्ध माघी पूर्णिमा मेला के शुरुआत हुई है। बिहनिया ले त्रिवेणी संगम में लोगन श्रद्धा की डुबकी लगा के कुलेश्वर महादेव के पूजा अर्चना करत रही। उन्हें जांजगीर में सूर्य नारायण त्रिवेणी संगम में माघी स्नान के संग सबले प्राचीन मेला के शुरुआत हुई। भक्तमन संगम में आस्था के डुबकी लगा के भगवान नरनारायण के दर्शन करें। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा के भगवान जगन्नाथ सूर्य नारायण मंदिर में विराज थे। एक से भक्तमन के भीड़ दर्शन भर उमड़ थे।
आप मतलब बता दें कि राजीव में माघी पुन्नी मेला के शुरुआत हो गए है। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत राजिम पहुंचे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलोक यहाँ मौजूद है। तब विधायक अमितेश शुक्ला और धीरेन्द्र साहू घलोक यहाँ मौजूद है। तब माघी पूर्णिमा से जुड़े एक बड़े खबर आप बता माघी पुन्नी मेला के शुरुआत हो गए है, शुभारंभ हो गए। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत यहाँ पहुंचे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू घलोक यहाँ मौजूद है और क्षेत्रीय विधायक अमितेश शुक्ला घलोक यहाँ मौजूद है। धीरेन्द्र साहू घलोक यहाँ मौजूद है। आस्तिक मानिकपुरी हमारे सहयोगी और जो जानकारी संगे खबर पर राजीव ने जुड़े थे। आस्तिक जौन तरह के आस्था के पर्व है और आज शुरुआत हो चुकी है, तो आज ले लेके अवैया दिन तक का कुछ कार्यक्रम हुई और आज के जो शुरुआत हुई कैसे हुई से बिहिनिया ले बताओ। जी राहुल जी बता दो, आज ले राजीव के प्रसिद्ध और परंपरागत पुण्य मेला जिला छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकार द्वारा राजीव माघी पुण्य मेला नाम दे गए है। आज ले वो राजीव माघी पुण्य मेला के आधिकारिक रूप से शुरुआत हो गए है। राजीव के मुख्य मंच में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में शुरुआत हो गए है। ये दौरान ऐसे तो आए बार स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम और आबकारी मंत्री कवासी लखमा सहित अन्य अतिथि मन घलो आना भी से, लेकिन एमा से ताम्रध्वज साहू जी जो गृह मंत्री के होए के साथ साथ में राजीव माघी पुण्य मेला के प्रभारी मंत्री भी है, आए विधानसभा अध्यक्ष के साथ में और साथ ही साथ राजीव के विधायक अमितेश शुक्ला और अमनपुर के विधायक धीरेन्द्र साहू उपस्थित है। अभी संबोधन के कार्यक्रम चलत है और अभी तक दोनों विधायक के अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपन उद्बोधन दे रहे हैं। अभी मुख्य अतिथि चरणदास महंत के उद्बोधन बांटे है। इतना है कि आज बिहनिया में लोगन मन न केवल अंचल के बल्कि छत्तीसगढ़ के कोना से अपन परिवार सहित सुबह 4 बजे ले यहाँ राजीव पहुंचे से त्रिवेणी संगम के जल में स्नान करके माघी पुण्य स्नान करके संगम के मध्य में स्थित भगवान श्री तुलसीनाथ के दर्शन करी से ओकर बाद राजीव छोर में स्थित भगवान श्री राजीव लोचन के दर्शन करके अपन साथ साथ अपन परिवार के मंगल कामना करे हैं। दिन भर राजीव के मेला क्षेत्र में जबरदस्त उछाल से लोगों की भीड़ बहुत देखे गई से और अभी भी भीड़ बरकरार है। राजीव के मुख्यमंत्री कार्यक्रम चलत है और बता देना अपना कि ये लगे छत्तीसगढ़ सरकार है कोरोना संक्रमण ने देखा हुए साधारण तरीके से एकदम छोटे स्वरूप में मेला का आयोजन करते है। यही हमारे मुख्यमंत्री में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित जरूर करे जाते, लेकिन एमा भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकार मन बुलाया गया है। रोजाना जैसे हमारे सूची मिले हैं ओकर हिसाब से रोजाना केवल 2 कार्यक्रम हुई जो रात के 10 बजे तक कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए करे रही। इतना है कि आज ये राजीव माघी पुण्य मेला शुरुआत हो गए है। एमा 3 अवसर ऐसे है जो पुण्य अवसर किया जाते हैं। आज के अलावा 6 मार्च पे जानकी जयंती है और एक अलावा 11 मार्च जो समापन दिन होते महाशिवरात्रि दिन वो दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आई और इसे कहे जाते वो दिन होकर मंत्रिमंडल के सहयोगी मन और विधायक मन घलो आ सकते हैं। अतः जरूर है कि आज मेला चालू हो गया है तो ये बात लगे कि राजीव वासी सहित समूचे छत्तीसगढ़ में उत्साह के माहौल लेके जावत है। बिल्कुल और बड़े आयोजन है छत्तीसगढ़ के लिहाज ले और तेकरे से बड़ी संख्या में यहाँ लोगन पहुंचते आस्था की डुबकी लगाते। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आस्तिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी बन ऊपर मनमानी करे के बड़े आरोप लगे हैं। राजस्व जुटाए बर आरडीए प्रबंधन प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के टेंडर करके ऊंचा कीमत लगाए वाला ला बेच दिन है, जेकर ले घर आर्थिक रूप ले कमजोर परिवार के पहुंच ले बाहर होगी ने। आवेदन करैया मन बताइन है कि आरडीए कमल विहार में 13,91,000 और 11,63,000 के बेस प्राइस वाला मकान के विज्ञापन जारी करके निविदा बुलाई से ये मकान ला लॉटरी करके बेस प्राइस पर दे जाते, फिर यदि सब ले ऊंचा कीमत लगैया मल्ला बेच दे गए। रसूखदार लोगन लगभग 12 और 14 लाख वाले LIG मकान के 18 लाख से 22 लाख रुपया तक के बोली लगन और गरीब परिवार एक ले वंचित रह गए। ये मामला में सांसद सुनील सोनी बताइए इसके PM आवास योजना के मकान के निविदा नहीं करे जा सके। ऐसे मकान बेस प्राइस में लोगन ला उपलब्ध कराए जाते, फिर आरडीए बिल्डर के जैसे पैसा लेवत है। सांसद सोनी ये मामला में शिकायत के बाद कहीं है आरडीए अध्यक्ष सुभाष दुप्पड़ बारे में कुछ भी कहे बर तैयार नहीं है। उन्हें आरडीए के CEO अयाज तंबोली टेंडर ले बेचे ला सही बतावत है। PMAY की जो आवास है या EWS की जो आवास है उनका आवंटन आज भी लॉटरी आधार पे ही होता है। इसमें निविदा आधार का उपयोग नहीं किया जा रहा।
जो अन्य प्लॉट्स हैं जो इसके अतिरिक्त हैं, PMEY और EWS के अतिरिक्त है, उसमें ऑक्शन पे जरूर जाते हैं। इसमें कोई अनियमितता तो नहीं है। इसके लिए आप जो है आप टेंडर नहीं कर सकते कि जो ज़्यादा पैसा देगा उसके लिए आप ये मकान उपलब्ध कराएंगे, तो ये बेईमानी है कि इसका एक रेट फिक्स हो, और यही देश के अंदर में चल रहा है और रायपुर में भी यही चलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के संस्कृति और कला के संरक्षण और संवर्धन पर छत्तीसगढ़ सरकार सरलग प्रयास करत है। ये बीच दुर्ग जिला के गनियारी में 12 बछर लोक कला महोत्सव के आयोजन करे जाते। ये आयोजन में प्रदेश के सुआ, कर्मा, ददरिया, पंडवानी, पंथी, खड़े साज के जम्मू प्रसिद्ध कलाकार और टीम शामिल हुई से। कार्यक्रम के समापन अवसर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत गनियारी पहुंची। जी हाँ, पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजनबाई और पद्मश्री राधेश्याम बारले ला सम्मानित करें। मंत्री अमरजीत भगत हा कहीं इनके प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति के संवर्धन में संलग्न काम करत है। जल्दी प्रदेश में फिल्म सिटी बन के तैयार हो जाए। छत्तीसगढ़ की लोक कला को, यहाँ की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, विकसित करने का काम और देश और प्रदेश में इसको स्थापित करने का काम, नए आयाम गढ़ने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, इस दिशा में लगातार आयोजन हो रहा है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चमोला दुबिदा जय जोहार।